प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया है और बीजेपी को अकेले 370 सीटें मिलने का दावा किया है। लेकिन क्या देश का वोटर मोदी के दावे को पूरा करने की गारंटी दे रहा है? इसी का अंदाजा लगाने के लिए जी न्यूज मेट्राइज ने ओपिनियन पोल किया है। यह ओपिनियन पोल 5 फरवरी से 27 फरवरी के बीच किया गया और 1,67,843 लोगों की राय ली गई है। इस ओपिनियन पोल में 27,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स की राय भी शामिल की गई है। जी न्यूज मेट्राइज के इस ओपिनियन पोल में हमने ये जानने और समझने की कोशिश की है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो तो नतीजे क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आज चुनाव हुए तो किस गठबंधन को कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे। जी न्यूज मेट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 43.6% वोट मिलेंगे, इंडी गठबंधन को 27.7% वोट मिलेंगे, गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठबंधन को 24.9% वोट मिलेंगे। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव से जी न्यूज मेट्राइज के ओपिनियन पोल के नतीजों की तुलना करें तो 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 5% से ज्यादा वोटों का फायदा होगा, क्योंकि 2019 में एनडीए को 38.4% वोट मिले थे। अगर इंडी गठबंधन में शामिल दलों की बात करें तो इस बार उन्हें मिलाकर करीब 1.25% वोटों का फायदा होगा, क्योंकि 2019 में इंडी गठबंधन में शामिल दलों को मिलाकर कुल 26.4% वोट मिले थे। यानी वोटों के हिसाब से एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों को फायदा होता दिख रहा है। लेकिन क्या यह वोट प्रतिशत एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें जीतने की गारंटी है? जी न्यूज मेट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 400 सीटें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन पिछली बार से ज्यादा सीटें जरूर मिलने वाली हैं। जी न्यूज मेट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को 377 सीटें मिल जाएंगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 351 सीटें मिली थीं, यानी इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए को 26 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। वहीं अगर इंडी गठबंधन की बात करें तो इस बार लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन 93 सीटें जीत सकता है। 2019 लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन में शामिल सभी दलों को कुल 90 सीटों पर जीत मिली थी, यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार इंडी गठबंधन को 3 सीटों का फायदा हो सकता है। इस तरह जी न्यूज मेट्राइज के ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन की आसानी से दोबारा सरकार बनती दिख रही है और इंडी गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ भी नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि दोनों गठबंधनों की प्रमुख पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस को इस बार लोकसभा में कितनी सीटें मिलने की संभावना है। जी न्यूज मेट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए की 377 में से 335 सीटें अकेले बीजेपी जीत सकती है, बाकी सहयोगी दलों को 42 सीटें मिल सकती हैं। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो गठबंधन को 351 सीटें मिली थी, जिनमें से 303 बीजेपी और अन्य सहयोगी दलों को 48 सीटें मिली थी। इस लिहाज से अब की बार बीजेपी को 32 सीटों का फायदा हो सकता है। लेकिन जी न्यूज मेट्राइज के ओपिनियन पोल में इंडी गठबंधन की मुख्य पार्टी यानी कांग्रेस नुकसान में जाती हुई दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडी गठबंधन की 93 में से 47 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, जबकि पिछली बार कांग्रेस को 52 सीटें ही आई थी। जी न्यूज मेट्राइज के ओपिनियन पोल के इन नतीजों के आधार पर आगामी लोकसभा चुनाव की जो पिक्चर बन रही है उससे कुछ बड़ी बातें एकदम क्लियर है। पहली बड़ी बात, पिछली बार के मुकाबले 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 26 सीटें ज्यादा जीत रहा है और इंडी गठबंधन में शामिल दलों को 3 सीटों का फायदा हो रहा है। दूसरी बड़ी बात, पिछली बार के मुकाबले इस बार बीजेपी को 32 सीटें ज्यादा मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस की 5 सीटें कम हो सकती हैं, यानी इंडी गठबंधन में शामिल होकर भी कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। तीसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की 400 सीटों पर जीत का जो लक्ष्य सेट किया है वो बेहद कम मार्जिन से पूरा होने से चूक सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जी न्यूज मेट्राइज के ओपिनियन पोल के नतीजों का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अब की बार भी मोदी सरकार ही बन रही है। जी न्यूज मेट्राइज के ओपिनियन पोल में लोकसभा चुनाव और केंद्र सरकार के कामकाज से जुड़े सवाल पूछे गए। पहला सवाल था,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों के कामकाज को लेकर आपका क्या मत है? 48% ने कहा कि बहुत बेहतर रहा। 30% ने कहा कि कुछ हद तक बेहतर रहा। सिर्फ 21% लोगों ने मोदी सरकार के 10 साल को खराब बताया। दूसरा सवाल था, पीएम मोदी की लोकप्रियता का कारण आपके विचार में क्या है? 28% ने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पीएम मोदी की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह है। 20% लोगों ने कहा कि हिंदुत्व पीएम मोदी की लोकप्रियता की बड़ी वजह है, जबकि सबसे ज्यादा 33% लोगों ने कहा कि पीएम मोदी की बेदाग छवि और भ्रष्टाचार मुक्त शासन उनकी सबसे बड़ी खासियत है। तीसरा सवाल था, अगर लोकसभा चुनाव आज ही हो तो कौन सा मुद्दा आपके मतदान के निर्णय को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? इसके जवाब में 49% लोगों ने कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के चेहरे पर वोट देंगे। 6% ने कहा कि वो सांसद के कामकाज के आधार पर वोट करेंगे। 32% ने कहा कि वो केंद्र सरकार की विकास योजनाओं के आधार पर वोट देंगे। चौथा सवाल था, अगर आज लोकसभा चुनाव हो तो विपक्ष का कौन सा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे मजबूत चुनौती साबित हो सकता है? सिर्फ 18% ने कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी को चुनौती दे सकते हैं। 8% लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। 5% लोगों को लगता है कि प्रियंका गांधी मोदी को टक्कर दे सकती हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी की टक्कर में दूर दूर तक कोई नहीं है। यह बात जी न्यूज मेट्राइज के ओपिनियन पोल में भी साबित हुई है और यह भी पता चला है कि पिछली बार की तरह इस बार भी लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम और काम पर ही वोट पड़ेगा। जी न्यूज मेट्राइज के ओपिनियन पोल के नतीजों के विश्लेषण से कुछ बातें पता चलती हैं, जैसे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट सांसद के कामकाज पर नहीं बल्कि पीएम मोदी के नाम और चेहरे पर मिलेगा। इंडी गठबंधन में भले ही अभी तक पीएम पद का उम्मीदवार तय नहीं हुआ है, लेकिन पीएम मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। विपक्षी दल महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन वोटर्स के लिए महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। यही सारे फैक्टर्स मिलकर अब की बार भी मोदी सरकार आने की संभावनाएं बढ़ा रहे हैं और इंडी गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए दिख रहे हैं। जी न्यूज मेट्राइज ओपिनियन पोल के नतीजे तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसमें 66% लोगों ने माना है कि विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन बीजेपी के मुकाबले लोकसभा चुनाव में कमजोर साबित होगा। सिर्फ 11% लोगों को लगता है कि इंडी गठबंधन प्रभावशाली है और 17% को लगता है कि कुछ हद तक प्रभावशाली है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर इंडी गठबंधन इतना असरदार साबित क्यों नहीं हो रहा? जी न्यूज मेट्राइज ओपिनियन पोल में 36% लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार का जाना इंडी गठबंधन के लिए बड़ा सेटबैक है, जबकि 42% ने कहा कि नीतीश कुमार के जाने से इंडी गठबंधन पर कुछ हद तक असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी खूब सुर्खियों में है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस अपने वोटर्स को अपने साथ जोड़ने में सफल रहेगी। क्या वाकई ऐसा है? ये जानने के लिए जी न्यूज मेट्राइज ओपिनियन पोल में लोगों से पूछा गया कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को कोई फायदा होगा, तो 64% लोगों ने कहा कि कोई फायदा नहीं होगा। 20% ने कहा कि कुछ हद तक ही फायदा होगा और सिर्फ 11% को लगता है कि बहुत अधिक फायदा होगा। लेकिन सारे मुद्दों पर सिर्फ एक मुद्दा सबसे भारी है। जब से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तब से बीजेपी का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है और विपक्ष का कॉन्फिडेंस डाउन है। सबको लग रहा है कि राम मंदिर बनाकर बीजेपी ने वो ब्रह्मास्त्र चला दिया है जो उसे लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाएगा। इसीलिए बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बनाकर चुनावों में इसका फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? जी न्यूज मेट्राइज ओपिनियन पोल में जब लोगों से पूछा गया कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को मुद्दा बनाने से बीजेपी को चुनाव में कितना फायदा होगा, तो 53% लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा फायदा होगा। 28% ने कहा कि कुछ हद तक फायदा होगा। 12% लोगों को लगता है कि कोई फायदा नहीं होगा।
जबकि 3% लोगों को लगता है कि इसका नुकसान होगा। यानी 81% लोगों की राय में राम मंदिर के मुद्दे का फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है। लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रण के बाद भी शामिल नहीं होने के निर्णय से क्या कांग्रेस को कोई नुकसान होगा? जी न्यूज मेट्राइज ओपिनियन पोल में जब लोगों से यह सवाल पूछा गया तो 80% लोगों ने कहा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना कांग्रेस का गलत निर्णय था, इसका नुकसान होगा। सिर्फ 11% ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा करके सही किया। जी न्यूज मेट्राइज ओपिनियन पोल के नतीजे इस बात का इशारा करते हैं कि राम मंदिर निर्माण लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और वोटर्स भी राम मंदिर के मुद्दे पर यह तय करने वाले हैं कि उन्हें किस पार्टी को वोट देना है। लेकिन एक बात तय है कि इसका फायदा बीजेपी को ही मिलता नजर आ रहा है और बाकी तो लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। जी न्यूज।